बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 9 अप्रैल है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में हम कराची साहिल समंदर से मिलने वाली डॉक्टर सारा मलिक, जिसकी लाश मिली थी साहिल समंदर से, उसके केस में बात करेंगे। बहुत अरसा हो गया, ये वाक़या तकरीबन कोई 6 जनवरी का है, जुम्मे वाले दिन का। इसमें मैंने कंटिन्यूअस वीडियोज़ की थी, बीच में एक गैप आया क्योंकि इस पे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है पुलिस ने एक चालान जमा करवा दिया है एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में। अब उस चालान ने पुलिस ने क्या कुछ बताया है, क्योंकि अब ये वाज़ेह हो गया उस चालान से और मुल्ज़मान से तफ्तीश से कि उस डॉक्टर सारा मलिक ने खुदकुशी नहीं की थी बल्कि उसे कत्ल किया गया था। ये वाक़या कैसे हुआ, क्या कुछ था, थोड़ा-सा आपको जो है रिकैप कर देता हूँ ताकि आप लोगों के ज़हन में थोड़ा-सा आ जाए और इस चालान में चीदा-चीदा जो कुछ मख़सूस चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन चालान में बहुत कुछ है, कोशिश करूँगा चालान की कॉपी से निकाल कर आपकी खिदमत में जो है जो है इसको स्टेप बाय स्टेप जो है अगली वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे। बहरहाल थोड़ा-सा आपको रिकैप कर देता हूँ जी। 6 जनवरी बरोज़ जुम्मा 23 साला डॉक्टर सारा, जिसके वालिद का नाम अबरार अहमद मलिक था, आपको याद होगा, ये जाती है डिफेंस में एक वेटरनरी हॉस्पिटल होता है जिसका मालिक शान सलीम होता है, आपकी याद दहानी के लिए। ये सारा जो है ये महमूदाबाद आज़म बस्ती की रिहायशी होती है। जुम्मे वाले दिन माँ को फ़ोन करके जुम्मा नमाज के बाद बताती है मैं घर आ रही हूँ, लेकिन उसके बाद लापता हो जाती है। 2 रोज़ तलाश जारी रहती है, एफआईआर कटवाई जाती है और 2 रोज़ बाद साहिल समंदर से इस सारा की लाश मिलती है। और वो लाश जो है वो कहा यह जाता है कि 2-3 घंटे पुरानी है और 2 रोज़ पुरानी नहीं है और ये मामला एक मुअम्मा बन जाता है। डीएनए किए जाते हैं, सैंपलिंग की जाती है, पुलिस जो है वो उसमें शान सलीम को गिरफ़्तार करती है, फिर उसका दोस्त गिरफ़्तार होता है वक़ास, फिर उसमें एक खातून बिस्मा सामने आती है, उसका किरदार सामने आता है, फिर एक आराधना नाम की खातून इस केस में शामिल होती है, उसका बयान भी मेरे सामने आया। आराधना का ज़िक्र हमने पहले नहीं किया, उसका बयान भी आपके सामने किसी अगली वीडियो में रखूँगा। बहरहाल पुलिस स्टेप बाय स्टेप डॉक्टर ज़ाहिदा परवीन साहिबा जो हैं वो इसकी तफ्तीश कर रही थी, एसपी हैं ग़ालिबन। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके हवाले से, मेरी आप टाइमलाइन पे जाएँ तो इस पे मैंने वीडियोज़ की थी। लेकिन अब जो है चालान जमा हुआ है, उसमें कुछ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात हुए हैं। वाक़या कैसे हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, डॉक्टर सारा कहाँ गायब रही थी, उसके बाद उसको कैसे कत्ल करके समंदर के बाहर डाला गया था, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको खुलासा बता दूँगा। बाकी इंशाअल्लाह तफ़सील जो है वो आपके सामने रखेंगे। अब इस चालान में जी ये मकामी अदालत में जमा करवाया गया है और जो है इसमें अगवा करके कत्ल किया गया, इस मामले का पुलिस ने बताया है। पुलिस बताती है कि जी तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि डॉक्टर सारा को जो है पहले अगवा किया गया, उसके बाद 2 रोज़ डॉक्टर सारा लापता रही और उसके बाद उसको जो है एक नशा आवर चीज़ पिलाकर जो है वो नीम बेहोश किया गया, तशद्दुद किया गया और उसके बाद उसको ऊँधे मुँह साहिल समंदर पर, समंदर के बीच डाला गया, जिससे उसकी डूबने से, ज़ाहिर-सी बात है पानी बहुत कम था, समंदर की साइड पे उसकी लाश मिली थी, लेकिन पानी उसके मुँह में और वो जाता रहा, जिससे उसकी सफोकेशन हुई, साँस नहीं ले सक रही थी, तो उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम में ये चीज़ जो है वो सामने आई। मुतवफ़िया जो है डॉक्टर सारा, उसका जो अस्पताल का ओनर था शान सलीम, उसके साथ ताल्लुक़ था, डेढ़ 2 साल से इनके आपस में लड़ाई हुई, उस दिन झगड़ा हुआ और मुल्ज़िम शान सलीम से झगड़ा करने के बाद एसपी ज़ाहिदा परवीन ने बताया था कि शान सलीम को दूसरी जो मुलाज़िमा थी उस हॉस्पिटल की, उसके साथ उसने कमरे में देखा था और उसके बाद उसको गुस्सा आया, वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है उसने पटका और वो वहाँ से निकल गई थी गुस्सा करके। जिसके बाद शान सलीम और वकास ने जो है बाकायदा तौर पे वहाँ पर मौजूद उसके मोबाइल फ़ोन से भी चीज़ें डिलीट की, सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने डिलीट की थी, ये सब कुछ चालान में लिखा हुआ है और उसके बाद उन्होंने वहाँ से शवाहिद मिटा दिए थे। पुलिस अपनी तफ्तीश में चालान में ये लिखती है कि शान सलीम जो है वो इस मामले में जो है वो आदी मुजरिम था, वो यही करता था, मुख्तलिफ लड़कियों को नौकरी का झांसा देने के बाद उनको ट्रैप करता था और उसके बाद वो उनको अपनी जो है जिनसी हवस की तस्कीन के लिए निशाना बनाता था। उसके बाद चालान में पुलिस ये लिखती है कि जी डॉक्टर सारा की बॉडी की सैंपलिंग की गई थी, उसकी बॉडी से जो है मुख्तलिफ अज़ा के नमूने लेके भेजे गए थे फोरेंसिक के लिए, जिनसे ये चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आई है कि सारा को डेथ से पहले इथाइल अल्कोहल पिलाया गया था, उसके नमूने जो है उसकी बॉडी से मिले हैं, जिससे उसकी ज़ाहिर बात है हालत गैर हुई और उसके बाद वो जो है नीम बेहोशी की हालत में ये बताता है चालान के जी
लाश जो है कहा गया कि शायद 2-3 दिन पुरानी है। सारा की लाश जो है वो 2-3 दिन पुरानी नहीं थी, बल्कि उसे तशद्दुद करके, कत्ल करके तकरीबन, और उसके बाद उसको जब लाश मिली उससे कोई 2-3 घंटे पहले जो है समंदर में डाला गया था। ये बाकायदा एस्टेब्लिश हो गया है और उसके बाद जो है पुलिस ये इस चालान में इस्तदा करती है कि जी मुल्ज़िम जो है वक़ास जो है वो बाकायदा तौर पे उसने किरदार अदा किया है। मुल्ज़िम वक़ास ने साथ दिया है शान सलीम का, और मुल्ज़िमा बिस्मा भी इस चीज़ में बराबर की शरीक है, और ये तीनों लोग जो हैं इन्होंने पहले अगवा किया और फिर कत्ल किया, तो इसलिए इनके ख़िलाफ़, इन तीनों के ख़िलाफ़ अगवा और कत्ल का मुकदमा चलाया जाए और वही दफ़ात इसमें शामिल की जाएँ। अब उसके बाद पुलिस जो है वो मोबाइल फ़ोन के हवाले से लिखती है कि जी इब्तदाई तौर पे जब पुलिस ने छापे मारे, पुलिस ने जब गिरफ़्तार किया वक़ास को और शान सलीम को और बिस्मा को, तो उन्होंने सारा का मोबाइल जो है वो लाइल्मी का इज़हार किया कि सारा का मोबाइल हमारे पास नहीं है। पुलिस ने सारा का मोबाइल जो है वो तलाश करने की कोशिश की। कुछ अरसे के बाद मुल्ज़िम वक़ास से इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि सारा का मोबाइल जो है वो भी वक़ास के पास ही था, और जो शान सलीम का मोबाइल है वो भी वक़ास के पास था, और वक़ास ने ये मोबाइल फ़ोन जो है यो अपनी गाड़ी की डिक्की के खुफिया खाने में छुपाए थे, और ये मुल्ज़िमा बिस्मा और शान सलीम ने जो सारा का मोबाइल है वो दिया था वक़ास को, और वक़ास ने ही सिम जो है उससे निकाली थी और उसके बाद उसको जो है उसने छुपा दिया था। मुल्ज़िम वक़ास ये बताता है कि सारा का जो मोबाइल फ़ोन है उसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। अब ये डिपेंड करता है, बहुत सारे केसेज़ में हमने देखा है, नूर मुक़द्दम वाला केस और भी जितने केसेज़ जो कत्ल के केसेज़ होते हैं, अमूमी तौर पे यही होता है कि जो मुल्ज़मान होते हैं जिनको ये पता होता है कि बाद में इसको एक सबूत के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो अमूमी तौर पे मोबाइल फ़ोन को ज़ाय कर दिया जाता है। डेटा डिलीट करने के बाद उसकी स्क्रीन तोड़ दी जाती है, और फिर बाद में ज़ाहिर-सी बात है अगर स्क्रीन लगवा भी दी जाए तो ज़ाहिर है डेटा क्योंकि डिलीट कर दिया गया होता है इसलिए डेटा रिकवर ही नहीं होता, और बहुत सारे वो अहम शवाहिद जो इस कत्ल की तफ्तीश में कारगर साबित हो सकते हैं, जो इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं पुलिस को, वो ज़ाय हो जाते हैं, और ये मुल्ज़मान अक्सर करते हैं। बहरहाल जी, अब इसमें जो है मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि जी ये जो है इसका मोबाइल फ़ोन बाकायदा तौर पे बरामद कर लिया गया था। अब इसमें चालान में जो है 2-3 चीज़ें और भी हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि अगली जो है वीडियो के में आपके सामने रखूँगा। एक तो मुल्ज़िमा आराधना का बयान है, और उसके अलावा जो है जो मुल्ज़िमा बिस्मा है इसके हवाले से आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। इसको बाकायदा तौर पे पुलिस ने पहले शामिल तफ्तीश किया था, मुझे याद है हमने इसके ऊपर वीडियोज़ की थी, पुलिस ने इसको तफ्तीश करने के बाद जाने दिया था। फिर उसके बाद इसका किरदार जूँ-जूँ मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए, वक़ास, शान सलीम वग़ैरह और उन्होंने और आराधना वग़ैरह इन लोगों ने जब बयानात दिए, तो उसके बाद इसका जो किरदार है वो एस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आया इस कत्ल के केस में। उसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया था और इसको जो है बाकायदा तौर पे तफ्तीश की रिमांड लिया, फिर उसके बाद जुडिशल हो गई, इसको जुडिशल कर दिया गया। अब ये तीनों मुल्ज़मान जुडिशल थे। ये जिस्मानी रिमांड पे नहीं थे बल्कि ये जुडिशल रिमांड पे जेल में थे। लेकिन इस दौरान जो मुल्ज़िमा हैं बिस्मा, उन्होंने जो है ज़मानत के लिए पोस्ट अरेस्ट बेल जिसको कहते हैं, उसके लिए जो है अप्लाई किया था, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट से जो है जो इस मुकदमे में गिरफ्तार बिस्मा हैं मुल्ज़िमा, उनको जो है ज़मानत की इस्तदा की गई थी उनकी तरफ से, और वो ज़मानत जो है वो बाकायदा तौर पे मंज़ूर हो गई। तो ये अब जो बिस्मा है वो ज़मानत पे है, 1 लाख के मुचलकों के एवज़ जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जो है इसकी ज़मानत मंज़ूर की थी। अब इसने जो ग्राउंड्स बनाई थी ज़मानत के केस में वो जो है आपको इसी में बता देता हूँ। बहरहाल उसमें ये है कि जी उसने दलाइल देते हुए, इसके वकील हैं शेख साकिब, उसने ये बताया था कि मुल्ज़िमा से कोई चीज़ बरामद नहीं हुई। वाक़ये में मुल्ज़िमा का वाज़ेह तौर पे कोई किरदार नज़र नहीं आता। मक़तूला ने खुद अपना मोबाइल अस्पताल में फेंका था, मुल्ज़िमा ने नहीं छीना था। वक़ास ने उसमें से सिम निकाली। गवाह आराधना का भी जो किरदार है बिस्मा का वही किरदार है, और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वाज़ेह है कि जी मुल्ज़िमा की मौत जो है वो डूबने से हुई है, तो इसलिए बिस्मा को इन सारी चीज़ों का एज दिया जाए और उसको जो है रिहा किया जाए और उसकी ज़मानत मंज़ूर की जाए। तो बहरहाल उसके जो ग्राउंड्स थे उसको तस्लीम करते हुए जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे बिस्मा की जो है वो ज़मानत मंज़ूर कर ली और ये ज़मानत पे चली गई। ये वो चीज़ें हैं जो डॉक्टर सारा के केस में
जो है 6 जनवरी का ये वाक़या था और अब तकरीबन तकरीबन फ़ेब, मार्च और अप्रैल, ज़ाहिर बात है तकरीबन कोई साढ़े 3 महीने हो गए हैं इस मामले को और अब ये इसकी डेवलपमेंट सामने आई है। बहरहाल कोशिश करूँगा कि इसमें चलान में मज़ीद भी कुछ चीज़ें हैं जो गाहे-बगाहे जो ही ये चीज़ें सामने आती जाएँगी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अपने दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक भी पेज लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें, फीडबैक दिया करें आप कमेंट्स में। इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।